मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। हम बैरून मुल्क मुलाज़मत के ख्वाहिशमंद अफराद की तरबियत के सिलसिले की एक और वीडियो लेकर हाजिर हैं। इस वीडियो में हम अफराद की तरबियत के सिलसिले में रह जाने वाले इब्तिदाई नुकात मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे ताकि आइंदा वीडियो से दूसरे मरहले का आगाज कर सकें। बैरून मुल्क क़याम के दौरान हर कदम पे आपको गैर मुल्की जुबान की जरूरत रहेगी और गैर मुल्की जुबान का इल्म आपकी कामयाबी की बुनियाद साबित होगा। लिहाजा आप जिस मुल्क जाने का इरादा रखते हैं को मद्देनजर रखते हुए जितनी जल्दी मुमकिन हो वहां की जुबान सीखना शुरू कर दें। बहुत से मुमालिक में जाने के लिए जुबान का टेस्ट पेशगी पास करने की शर्त है। लिहाजा अगर आपका इरादा इनमें से किसी मुल्क जाने का है तो इन मुमालिक की शराइत के मुताबिक तैयारी जरूरी है। अलबत्ता अगर आप किसी ऐसे मुल्क जा रहे हैं जहां जाने के लिए जुबान का टेस्ट पेशगी पास करना नहीं पड़ता तो फिर भी बाहर जाने से पेशतर जुबान सीखना आपका जाती मुफाद है। सिर्फ चंद हफ्तों की तैयारी से आप किसी भी जुबान के रोजाना बोलचाल के 300-400 अल्फाज और फिकरात आसानी सीख सकते हैं। इंग्लिश जुबान। इंग्लिश जुबान दुनिया में सबसे ज्यादा बोली और समझी जाने वाली जुबान है। लिहाजा चाहे आप किसी भी मुल्क जा रहे हों और आपका ताल्लुक किसी भी शोबे से हो, इंग्लिश जुबान से वाकफियत आपके लिए फायदा मंद साबित होगी। इंग्लिश की जरूरत आपको बैरून मुल्क क़याम के दौरान हर मरहला पे पड़ेगी। सबसे पहले बैरून मुल्क पहुंचते ही एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन, कस्टम्स और सिक्योरिटी के मराहिल की तकमील के लिए, इसके बाद रोजमर्रा जिंदगी के मामलात के अलावा ड्यूटी पे साथी वर्कर्स, कंपनी मैनेजमेंट से काम के अहकामात को समझने के लिए। लिहाजा अगर आप इंग्लिश नहीं जानते तो मुतवक्के जरूरियात को मद्देनजर रखकर 300-400 अल्फाज और फिकरात याद कर लें। हमारी जुबान में इंग्लिश, अरबी, फारसी, तुर्किश और दूसरी जुबानों के अल्फाज की बहुत ज्यादा आमेजिश है। इसलिए जाने या अनजाने में हर आदमी जो कभी इंग्लिश स्कूल भी ना गया हो, इंग्लिश के 1000 से ज्यादा अल्फाज समझता और जानता है। इसलिए इंग्लिश और दूसरी ऊपर बयान की गई जुबानों के 300-400 अल्फाज सीखना, समझना और बोलना हमारे लिए दूसरी कौमों की निस्बत बहुत आसान है। कोई जुबान सीखते वक्त अपनी मुतवक्के बुनियादी जरूरियात जहन में रखकर हर मौका के लिए चंद अल्फाज और फिकरात याद कर लें। मिसाल के तौर पर आदाब बजा लाना, मुसाफा करना, अपना तारुफ करवाने से शुरू करके सफर के दौरान कस्टम हुक्काम के सवालो जवाब, इमिग्रेशन के सवालो जवाब, एयरपोर्ट सिक्योरिटी के सवालो जवाब, एयरलाइन अमला से बातचीत के मुताल्लिका अल्फाज, रोजमर्रा की बोलचाल के अल्फाज, बाजार में खरीदारी और खाने पीने की अशिया से मुताल्लिक अल्फाज, ड्यूटी और काम से मुताल्लिक अल्फाज, सेहत और हस्पताल से मुताल्लिक अल्फाज, हंगामी सूरत में किसी से मदद के लिए इस्तेमाल होने वाले अल्फाज शामिल होने चाहिए। यूट्यूब पर इंग्लिश और दूसरी गैर मुल्की जुबानें सिखाने के लिए बेशुमार चैनल मौजूद हैं जो इंग्लिश और दूसरी जुबानें सीखने में मददगार साबित हो सकते हैं। हम अपने इब्तिदाई मराहिल की तकमील के बाद इंग्लिश और अरबी बोलचाल के बुनियादी अल्फाज पर मुश्तमिल एक किताबचा तरतीब देकर आपकी खिदमत में पेश करेंगे। अलबत्ता अपने पेशे से मुताल्लिक अल्फाज और फिकरात हर शख्स को खुद तैयार करना होंगे। मेजबान मुल्क की जुबान। जब आप किसी मुल्क जाने का इरादा कर लें तो आप फौरी तौर पर इस मुल्क की जुबान सीखना शुरू कर दें। इस वक्त हमारी सबसे ज्यादा अफरादी कुव्वत अरबी बोलने वाले मुमालिक में काम कर रही है। लिहाजा अगर आप अरब मुमालिक जाने का इरादा रखते हैं तो अरबी जुबान हमारे लिए निस्बतन आसान है। हमारी जुबान में अरबी के बहुत ज्यादा अल्फाज की आमेजिश है और सबसे बड़ी बात यह कि हमारे तकरीबन सारे हरूफ तहज्जी अरबी हरूफ तहज्जी से मिलते जुलते हैं, इसलिए इन्हें सीखना बहुत आसान है। कोरिया, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी के लिए मुतल्लिका मुल्क की हिदायत के मुताबिक अमल करना होगा। मुकामी कायदे और कवानीन। हर मुल्क अपने हालात, मुल्की मुफादात, अपनी मईशत, मजहब, सकाफत और अपनी आवाम की फलाह बहबूद और अपनी ज़रूरियात को मद्देनजर रखकर कानून साजी करता है। इसलिए हर मुल्क के कवानीन में फर्क हो सकता है।
आप जिस मुल्क में जाने का इरादा रखते हैं वहां के कायदे कवानीन के बारे में जानना और इनका एहतराम करना आपकी जिम्मेदारी है। याद रखें कि कानून से लाइल्मी का मतलब हरगिज ये नहीं होता कि गलती करने वाला सजा से बच जाता है। अगर आप किसी काम की गर्ज से किसी मुल्क जा रहे हैं तो आपको अपने मुआहिदा मुलाजमत की शराइत, मुद्दत, वर्क वीजा की नौइयत और मयाद और तजदीद के बारे में मालूमात होनी चाहिए। अक्सर ममालिक में दाखिले के बाद वहां का कानून आपको आजिर तब्दील करने की इजाजत नहीं देता, यानी एक जगह या इदारे या कंपनी से काम छोड़कर आप दूसरी जगह काम नहीं कर सकते और काम से निकाले जाने की सूरत में वापस अपने मुल्क जाने की शर्त होती है। कई ममालिक में पेशा बदलने की इजाजत भी नहीं होती। आप सिर्फ उसी पेशे में काम कर सकते हैं जिस पेशे या वर्क वीजा से आप मुल्क में दाखिल हुए थे। वर्क वीजा या वर्क परमिट की मियाद खत्म होने पर मुल्क छोड़ना होता है। इसी तरह कुछ अरब और दूसरे ममालिक का कानून गैर मुल्की अफराद को मुकामी सियासत में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं देता और ना ही वहां की हुकूमत या हुक्मरानों पे तनकीद की इजाजत होती है। बहुत से ममालिक अपने मुल्क काम की गर्ज से आने वाले गैर मुल्कियों को मुजाहरे या जलसे जुलूस की इजाजत भी नहीं देते। गैर मुल्की अफरादी कुव्वत को ऐसे शोबों में काम करने की इजाजत दी जाती है जिनमें मुकामी अफरादी कुव्वत दस्तयाब ना हो और इस बात को यकीनी बनाया जाता है कि मुकामी अफराद बेरोजगार ना हों। मुकामी सकाफत। जिस मुल्क आप जाने का इरादा रखते हैं आपको वहां की सकाफत, रस्म रिवाज, मुआशियात और सियासी निज़ाम और मुल्की हालात के बारे में सूझबूझ होनी चाहिए। आज के ज़माने में मालूमात का हुसूल निहायत आसान है। मामूली कोशिश और कलील वक्त में आप अपनी मालूमात में इजाफा करके अपने आप को एक बाशऊर इंसान साबित कर सकते हैं। किसी मुल्क के बारे में जानने का सबसे आसान तरीका गूगल, यूट्यूब या विकिपीडिया है। सर्च में कंट्री प्रोफाइल लिखकर साथ मुल्क का नाम लिखें। बहुत सी मालूमात उर्दू जुबान में भी दस्तयाब हैं। कस्टम कवानीन। अपना बैरूने मुल्क सफर शुरू करने से पहले अपने मुल्क और जिस मुल्क जाने का इरादा रखते हैं दोनों के कस्टम कवानीन का इल्म होना निहायत जरूरी है। हर मुल्क आपको महदूद मिकदार ज्यादा से ज्यादा $5,000 तक बैंक से कानूनी तरीके से खरीदी गई नकद करेंसी मुल्क से बाहर ले जाने और लाने की इजाजत देता है। मुकर्ररा हद से ज्यादा करेंसी लाना और ले जाना काबिल सजा जुर्म है और करेंसी भी जब्त कर ली जाती है। इसी तरह महदूद मिकदार के अंदर सिर्फ पहना हुआ जेवर, सोना आप साथ ले जा सकते हैं। सोना अगर मुकर्ररा हद से ज्यादा हो या छुपा के रखा हो तो जब्त कर लिया जाता है और साथ में सजा भी हो सकती है। सफर के दौरान किसी किस्म का असलहा या चाकू, छुरी, केमिकल वगैरह आप अपने साथ या सामान में रखकर बाहर साथ नहीं ले जा सकते। किसी सूरत में भी किसी दूसरे का सामान हरगिज साथ ना लेकर जाएं। ऐसा करना इंतहाई खतरनाक हो सकता है। दुनिया में मनशियात स्मगलिंग की बहुत सख्त सजाएं हैं जिनमें उम्र कैद या फांसी भी हो सकती है। सफर के मराहिल और आदाब। बैरूने मुल्क रवानगी के वक्त एयरपोर्ट के अंदर आपको कई मराहिल से गुजरना पड़ता है। एयरलाइन के काउंटर से शुरू करके एयरपोर्ट सिक्योरिटी से होते हुए इमिग्रेशन और कस्टम्स के मराहिल तय करने के बाद हवाई सफर का आगाज होता है। हर एयरलाइन अपने कवायदो ज़वाबित के मुताबिक मुसाफिर को एक मुकर्ररा हद का वजन जो अमूमन 20 या 25 किलो होता है साथ लेके जाने की इजाजत देती है और इसके अलावा मुसाफिर 5 या 6 किलो का एक बैग हाथ में उठाकर साथ लेकर जा सकता है। हमेशा सफर शुरू करने से पेशतर और एयरपोर्ट रवानगी से कबल घर पे अपने सामान का वजन चेक कर लें जो किसी सूरत में टिकट में दर्ज शुदा अलाउंस से तजावुज नहीं करना चाहिए। मंजिल मकसूद पर पहुंचने के बाद सबसे पहले आपका सामना एयरपोर्ट इमिग्रेशन हुकाम से पड़ता है और यहां आपको गैर मुल्की जुबान जो इंग्लिश या उस मुल्क की अपनी जुबान अरबी वगैरह हो सकती है इसमें बात करना होती है। इस मौका पर आपको चंद बुनियादी और अमूमी सवालात जो आप ही से मुताल्लिक होते हैं पूछे जाते हैं जिसके लिए आपको तैयार होना चाहिए। मिसाल के तौर पर दर्ज झैल सवालात। क्या मैं आपका पासपोर्ट देख सकता हूं?
आपको अपना पासपोर्ट दिखाना होता है। आप इस वक्त कहां से आ रहे हैं, या आपकी फ्लाइट किस मुल्क से आई है, या आप किस एयरलाइन से आए हैं, यानी आप जिस एयरलाइन से आए हैं उसका नाम और फ्लाइट का नंबर बताना होता है। आपका यहां कितना अरसा कयाम का इरादा है, या आप कितना अरसा इस मुल्क में ठहरेंगे। ये सवाल उमूमन ऐसे लोगों से पूछा जाता है जो मुख्तसर कयाम के लिए जाते हैं। उनसे वापसी का कंफर्म टिकट भी दिखाने को कहा जाता है। आपके यहां आने का मकसद क्या है? अगर आप काम के लिए जा रहे हैं तो आपके पासपोर्ट पे वर्क वीजा लगा होना चाहिए। अब कुछ मुमालिक वीजा पासपोर्ट या स्टैंप नहीं करते और वीजा कागजात भेज देते हैं। इसके अलावा अपने आजिर का नाम, मुकम्मल पता और फोन नंबर जेब में कागज पर लिखकर रखा होना अहम है, ताकि जरूरत पड़ने पर फौरी मुहैया किया जा सके। आप क्या काम करते हैं, यानी आपका पेशा क्या है? याद रखें कि पेशा आपके पासपोर्ट पर भी लिखा होता है। इसके अलावा वीजा की कैटेगरी में दर्ज होता है और कार्रवाई के वक्त दरख्वास्त और मुख्तलिफ कागजात में लिखा होता है। आप कहां काम करते हैं, या आप किस कंपनी या इदारे में काम करते हैं। आपको इदारे का मुकम्मल नाम, फोन नंबर, पता मालूम होना चाहिए। क्या आज आप अकेले सफर कर रहे हैं, यानी क्या आपके साथ आपका कोई फैमिली मेंबर भी है? क्या आपका कोई अजीज यहां यानी इस मुल्क रहता है? अगर कोई रहता है या जवाब हाँ में है तो इसका नाम, फोन नंबर और पता वगैरह मांगा जाएगा और आपके पास तैयार होना चाहिए। क्या आप यहां इस मुल्क में पहले कभी आए हैं? अगर जवाब हाँ में है तो मजीद सवालात किए जाएंगे जिनका दुरुस्त जवाब होना बहुत जरूरी है। मसलन कब और किस वक्त, किस मकसद के लिए, कितना अरसा कयाम किया वगैरह। एयरपोर्ट पे कस्टम्स का अमला दर्ज झैल उमूमी सवालात करता है और जरूरत पर मजीद सवालात भी कर सकता है। कस्टम्स का अमला उमूमन सवालात करने के बाद जवाब सुनने की बजाय ये जानता है कि मुसाफिर सच बोल रहा है या झूठ, लिहाजा जवाब हमेशा मुख्तसर, वाज़ेह और सच्चाई पर मबनी होना चाहिए। कुछ सवालात वही दोहराए जाते हैं जो पहले इमिग्रेशन आपसे पूछ चुका है, यानी आप किस मुल्क से आए हैं। आपको अपनी नेशनैलिटी यानी कौमियत बताना होती है, कौन सी एयरलाइन से आए हैं और आपका पेशा क्या और कहां काम करते हैं वगैरह। एयरपोर्ट कस्टम्स के अमला के चंद दूसरे उमूमी सवालात। क्या आपके सामान में कोई ऐसी चीज है जिसका आप इकरार करना चाहते हैं, यानी आपके सामान में ऐसी अशिया होना जिनके बारे में कस्टम्स अहकाम को बताना जरूरी होता है। मसलन आप 200 से ज्यादा सिगरेट साथ नहीं ला सकते, या कुछ मुमालिक में सब्जियां, फल या गोश्त लाना मना होता है, या कोई चीज मुकर्रर हद से ज्यादा नहीं होनी चाहिए वगैरह। क्या आपके सामान में कोई ऐसी चीज है जो आपको किसी दूसरे शख्स ने दी हो? क्या आपने अपना सामान खुद पैक किया था? क्या आपको यकीन है कि किसी दूसरे शख्स ने आपके सामान में कुछ और तो नहीं डाल दिया? आपके पास कितनी मिकदार में गैर मुल्की करेंसी है? कुछ मुमालिक में गैर मुल्की करेंसी एयरपोर्ट पे डिक्लेयर करना लाजमी होता है, यानी फॉर्म भरकर मोहर लगवाना लाजिम होता है। आप कहां से आ रहे हैं, यानी आप इस वक्त किस मुल्क से आए हैं और कौन सी फ्लाइट से और कौन सी एयरलाइन से वगैरह। सफरी कागजात। आपका इरादा किसी भी मुल्क जाने का हो, आप बहुत से कागजात और कार्रवाई पेशगी मुकम्मल कर सकते हैं। अलबत्ता ऐसे कागजात और कार्रवाई जिनका ताल्लुक जॉब ऑफर से होता है, वो जॉब मिल जाने के बाद ही मुमकिन होती है। मंदरजा झैल कागजात पेशगी तैयार किए जा सकते हैं। शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट, बैंक अकाउंट खोलना, एटीएम कार्ड बनवाना, तालीम और तजुर्बा के कागजात का तर्जुमा और फॉरेन ऑफिस से तस्दीक, ड्राइविंग लाइसेंस अगर जरूरी हो, किसी फॉरेन ऑफिस से तस्दीक, पासपोर्ट साइज तस्वीर। मंदरजा झैल कागजात की तकमील का दारोमदार जॉब ऑफर के बाद कई अवामिल पर मुनहसिर है। ट्रेड टेस्ट पास रिपोर्ट या जॉब ऑफर लेटर, मुआहिदा मुलाजमत, वर्क वीजा, हवाई सफर का टिकट, मेडिकल। कागजात की पेशगी तैयारी का मकसद आखिरी मरहले में परेशानी, वक्त के ज़या और फालतू अखराजात से बचना है। मिसाल के तौर पर बैंक अकाउंट खोलने और एटीएम कार्ड इशू करवाने के लिए चंद हफ्ते दरकार होते हैं। इसी तरह अर्जेंट पासपोर्ट की तैयारी के लिए भारी फीस अदा करना पड़ती है। बैंक अकाउंट ऐसे बैंक में खुलवाएं
जिसका एटीएम कार्ड गैर मुमालिक में काम करता हो। अगर मुनासिब हो तो काबिल भरोसा करीबी फैमिली मेंबर के साथ जॉइंट अकाउंट भी खोला जा सकता है और 2 एटीएम कार्ड इशू करवाए जा सकते हैं। बाहर जाने वाले अफराद की अक्सरियत ला इल्मी या पर वक्त आगाही ना होने की वजह से बाहर रवानगी से पेशतर बैंक अकाउंट नहीं खोल पाती, जिसका मतलब रकूम की तरसील बैंकिंग चैनल से रोककर हवाला सिस्टम की बुनियाद डालना है। बैंक अकाउंट खुल जाने के बाद बैंक से बैरून मुल्क से पैसे भिजवाने के लिए तफासील बशमूल बैंक का नाम, ब्रांच का नाम, अकाउंट नंबर, स्विफ्ट कोड और IBN नंबर वगैरह कागज पे लिखवाकर और इसकी 4 फोटोकॉपियां करवाकर अपने पास रख लें, ताकि बैरून मुल्क से पैसे भिजवाते वक्त परेशानी का सामना न करना पड़े। तालीमी असनाद, तजुर्बा के सर्टिफिकेट और ड्राइविंग लाइसेंस फॉरेन ऑफिस से तस्दीक करवाकर साथ रख लें। इनकी जरूरत शायद फौरी तौर पर ना पड़े, लेकिन बाद में जरूरत पड़ती है। पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस की मियाद सफर के वक्त कम से कम 1 साल से ज्यादा होना जरूरी है। अगर पासपोर्ट की मियाद 1 साल से कम रह गई है तो परेशानी से बचने के लिए इसकी मजीद 5 साल की तजदीद पेशगी करवा लें। पासपोर्ट साइज की 30 रंगीन तस्वीर बनवाकर पास रख लें। इनकी जरूरत मुख्तलिफ मराहिल में सफर से पहले और सफर के बाद और ड्यूटी के दौरान पड़ती रहेगी, और इस तरह परेशानी, वक्त के ज़या और फजूल अखराजात से बचा जा सकता है। तमाम कागजात की 2-2 फोटोकॉपियां करवाकर 2 अलहदा फोल्डर या फाइलों में लगाते जाएं। रवानगी के वक्त एक मुकम्मल फोल्डर या फाइल घर फैमिली के पास महफूज जगह पर छोड़ जाएं और दूसरी फाइल या फोल्डर अपने साथ ले जाएं। खास तौर पर दर्ज झैल कागजात, पासपोर्ट की कॉपी, शनाख्ती कार्ड की कॉपी, वीजा की कॉपी, ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी जहां इत्तलाक होता है, मुआहिदा मुलाजमत की कॉपी, इंश्योरेंस की असल और कॉपी, बैरून मुल्क आजिर का नाम, फोन नंबर और मुकम्मल पता, मेडिकल, किरदार का सर्टिफिकेट, तालीम और तजुर्बा के कागजात और उनकी कॉपियां। हम अपने पहले मरहले का यहां इख्तिताम करते हैं। आइंदा वीडियो से नए मरहले का आगाज करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।